चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाशों का नेपाल कनेक्शन। बिहार के 4 सबसे खतरनाक अपराधी जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थे, उन्हें दिल्ली में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। ये अपराधी सीतामढ़ी के कुख्यात गिरोह से जुड़े थे और इनके नेपाल से भी गहरे संबंध थे। पुलिस ने इनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कई दिनों तक दिल्ली में छिपकर नजर रखी। अंत में जब पुलिस ने इनसे सामना किया तो गोलीबारी हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए। अब पुलिस इस कनेक्शन की पूरी गहराई से जांच कर रही है कि नेपाल से उनका कनेक्शन किस हद तक था और उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटा रही है। SC/ST एक्ट बैंक के मॉर्गेज राइट पर रोक के लिए लागू होगा या नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल बैंक के मॉर्गेज अधिकारों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। मॉर्गेज अधिकार मतलब बैंक जब किसी व्यक्ति से लोन लेकर उसकी संपत्ति को गारंटी के तौर पर रखता है। कोर्ट ने यह माना कि SC/ST एक्ट का मकसद गलत कब्जे या बेदखली से लोगों को बचाना है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बैंक के कानूनी अधिकारों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2026 में होगी। दिल्ली के 5 जिलों में बन रहे मिनी सचिवालय। दिल्ली सरकार ने अपने 5 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना शुरू की है, ताकि लोग सरकारी कामों के लिए इधर उधर भटके नहीं। ये मिनी सचिवालय बड़े दिल्ली सचिवालय की तरह होंगे, जहां एक जगह पर सभी जरूरी सरकारी सेवाएं मिल जाएंगी। इनका मकसद है कि दिल्ली के नागरिकों को काम करवाने में आसानी हो और उनका समय बचे। ये मिनी सचिवालय उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, शाहदरा और नई दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। इनमें कांझावाला, द्वारका और साकेत के प्रोजेक्ट सबसे जल्दी बन रहे हैं। भारत S-400 के लिए 10,000 करोड़ रुपए की डील करेगा। रूस से और मिसाइलें खरीदेगा भारत रूस से। S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए एक बड़ी डील करने जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगी। ये मिसाइल सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा में एक गेम चेंजर साबित हुआ है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भारत ने पहले ही रूस से 5 ऐसे सिस्टम खरीदे हैं, जिनमें से 3 मिल चुके हैं और चौथे की डिलीवरी युद्ध के कारण रुकी हुई है। नई डील से भारत अपनी रक्षा क्षमता और मजबूत करेगा। छठ पर जाना है घर। दिल्ली के स्टेशनों से चलेंगी 28 स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के समय बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े लाखों लोग अपने घर वापस जाते हैं। इस साल भी दिल्ली से छठ पर्व के लिए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। इसके लिए दिल्ली रेलवे ने 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें नई दिल्ली, आनंद विहार, शकूर बस्ती और दिल्ली जंक्शन से रवाना होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इनमें से कई ट्रेनों में अनारक्षित कोच भी रखे गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग आराम से सफर कर सकें। पूरे देश में रेलवे ने लगभग 1,500 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, ताकि त्योहार के दौरान लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। दिल्ली में छठ पूजा। यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनेंगे। सफाई अभियान शुरू। इस बार दिल्ली में छठ पूजा को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यमुना नदी के किनारे 17 खास मॉडल घाट बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु साफ सुथरे वातावरण में पूजा कर सकें। पूरे दिल्ली में लगभग 1,500 घाटों पर छठ पूजा होगी। सरकार ने सफाई अभियान भी शुरू किया है, जिसमें सांसद, विधायक और पार्षद हिस्सा लेंगे। साथ ही पुराने मामले जो श्रद्धालुओं के खिलाफ थे, उन्हें वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि पूजा में किसी को दिक्कत न हो। दिल्ली के ठक ठक गैंग की कहानी खत्म। पुलिस ने 3 बदमाश दबोचे। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्व जिले में सक्रिय ठक ठक नाम के गैंग के 3 प्रमुख अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग गाड़ियों के शीशे ठकाठकाकर लोगों का ध्यान भटकाता और फिर चोरी करता था। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 25 लैपटॉप, 1 आईपैड, मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इस गिरफ्तारी के बाद इस गैंग की सारी चोरी की वारदातें रुक गई हैं। दिल्ली प्रदूषण पर बीजेपी AAP नेता आमने सामने। मनजिंदर बोले, जानबूझकर जलाया जा रहा नाट। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बहस तेज हो गई है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के किसानों पर आरोप लगाया कि वे धान की पराली जलाकर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। इसके जवाब में आपके नेता नील गर्ग ने कहा कि पंजाब का प्रदूषण दिल्ली से कहीं कम है और इस बार पंजाब के किसान सरकार के साथ मिलकर पराली जलाने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह राजनीति दिल्ली और पंजाब दोनों की जनता को भ्रमित करने की कोशिश है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग, चपेट में आए 8 फ्लैट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बुधवार रात एक बड़ी आग लगी। ये आग एक अपार्टमेंट की बालकनी से शुरू हुई थी, लेकिन जल्दी ही फैलकर 8 फ्लैटों को प्रभावित कर गई। फ्लैटों में रहने वाले लोग आग की लपटें देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। भगवान का शुक्र है कि आग अंदर तक नहीं पहुंची, इसलिए किसी को कोई चोट नहीं आई। दमकल विभाग ने तुरंत 8 गाड़ियां भेजकर करीब 45 मिनट में आग बुझा दी। ये अपार्टमेंट 4 मंजिला है और यहाँ कुल 20 फ्लैट हैं, जिनमें परिवार रहते हैं। दमकल अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके से भी मदद ली गई। दिल्ली के पूसा चौक को मिलेगा नया रूप, 2 करोड़ रुपये से बनेगा हरा भरा पार्क। दिल्ली सरकार ने करोल बाग के पूसा रोड पटेल रोड जंक्शन को बिल्कुल नया और खूबसूरत बनाने का फैसला किया है। यह जगह अब सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं, बल्कि लोगों के घूमने फिरने के लिए भी एक हरा भरा पार्क बन जाएगी। यहाँ 4 ट्रैफिक आइलैंड्स और छोटे छोटे पार्कों को जोड़कर एक बड़ा सार्वजनिक स्थल बनाया जाएगा, जिसका नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश चौक होगा। इस जगह की हालत अभी खराब है, लेकिन सरकार इसे सुधारने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस प्रोजेक्ट में कई पार्क और हरित क्षेत्र बनाए जाएंगे, ताकि यह जगह लोगों के लिए आकर्षक और आरामदायक बन सके। यमुना नदी की सफाई के लिए मशीन खरीदने फिनलैंड पहुंचे प्रवेश वर्मा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा हाल ही में फिनलैंड गए हैं, जहां उन्होंने यमुना नदी की सफाई के लिए एक खास मशीन चुनी है। यह मशीन नदी की तली में जमा गंदगी और कीचड़ को अच्छी तरह साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर यह मशीन ठीक से काम करेगी तो और भी मशीनें मंगाई जाएंगी, ताकि यमुना और दिल्ली के बड़े नालों की सफाई बेहतर हो सके। इस मशीन से दिसंबर तक दिल्ली की नदियां और नाले साफ हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि फिनलैंड पानी से जुड़ी आधुनिक तकनीक में बहुत आगे है और भारत में बनी मशीनों के साथ वे सारी नई तकनीक इस्तेमाल करेंगे। ट्रक की लत ने बनाया लुटेरा। दिल्ली में वेब सीरीज देखकर की लूट। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी है। ये लोग ड्रग की लत के चलते पैसे जुटाने के लिए लूटपाट करते थे। एक नाबालिग ने बताया कि वेब सीरीज देखकर उन्हें इस तरह की लूटपाट का आइडिया मिला था। 12 अक्टूबर की रात 3 नकाबपोशों ने एक आदमी और उसके मालिक को रास्ते में रोक लिया। उनके पास करीब 1.10 लाख रुपए थे, जो वे अपने घर लेकर जा रहे थे। आरोपी उन पैसों को लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने बाद में तीनों को पकड़ लिया। दिल्ली में 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। डीड राइटर। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक डीड राइटर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत एक अधिवक्ता से ली जा रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। डीड राइटर कश्मीरी गेट रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर काम करता था और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों से रिश्वत मांगता था। उसने 3 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 1.60 लाख रुपए में सौदा हुआ। पहली किस्त लेते हुए उसे पकड़ लिया गया। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना फाइलें उपराज्यपाल को भेजने पर नाराजगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कुछ विभागों पर नाराजगी जताई है, क्योंकि वे संवेदनशील मामलों की फाइलें मुख्यमंत्री की सलाह के बिना सीधे उपराज्यपाल को भेज रहे हैं। इसके बाद सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील मामलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की सहमति के बिना कोई फाइल उपराज्यपाल को न भेजें। ये नियम खास तौर पर उन मामलों के लिए हैं जो दिल्ली की शांति, सौहार्द या किसी खास समुदाय के हित से जुड़े हों। पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके में 5 करोड़ की सड़क बन रही है। शिव विहार इलाके की एक सड़क जो बहुत ही खराब हालत में है, जल्द ही ठीक होने वाली है। सड़क में गड्ढे और खराबी इतनी ज्यादा है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। दिल्ली सरकार ने इस सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया है। सड़क की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है और यह सड़क लोगों के रोजमर्रा के सफर का अहम हिस्सा है। स्थानीय लोगों ने इस कदम को लेकर खुशी जताई है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे नया शहर न्यू हाथरस बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ नया शहर बसाने की योजना चल रही है, जिसे न्यू हाथरस कहा जाएगा। इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कंपनी से प्रस्ताव मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी गई है। चुनी गई कंपनी 8 महीने में इस शहर का पूरा नक्शा बनाएगी। शुरुआती योजना में 2 से 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नया शहर विकसित होगा, जिससे इलाके में विकास होगा और नई संभावनाएं आएंगी।
टीडीए के प्लॉटों की ई नीलामी 27 अक्टूबर से शुरू। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करीब 100 प्लॉटों की ई नीलामी का ऐलान किया है। ये प्लॉट आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हैं, जैसे रोहिणी, राजेंद्र नगर, कीर्ति नगर, मंगोलपुरी, ओखला और द्वारका। पंजीकरण 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक होंगे, जिसमें इच्छुक लोग ऑनलाइन बोली लगाकर प्लॉट खरीद सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में अपनी जगह लेना चाहते हैं। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव 4 नवंबर को होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2025-26 के लिए छात्र संघ चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। वोटिंग 4 नवंबर को होगी और नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतदाता सूची और नामांकन प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी। इससे विश्वविद्यालय में चुनावी माहौल गर्म हो जाएगा और छात्र अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट देंगे।